आप तमाम दर्शक वृंद का सफल जीवन जीने के लिए सरल सूत्र के इस एपिसोड में स्वागत है। हमेशा की तरह हम जिस किसी भी टॉपिक को लेकर के आते हैं वो हमेशा समर्पित होता है जो बच्चे हैं, हमारे आपके युवा हैं और वे लोग जो अपने जीवन के किसी भी अवस्था में समाज को कुछ न कुछ देने की जो है चाहत रखते हैं। आज भी हम कुछ इसी तरह के मुद्दे को लेकर आए हैं कि हम प्रभावशाली कैसे बने। प्रभावशाली कैसे बने, इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करने से पहले हम ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि ये प्रभाव किसी न किसी कारण का होता है। ऐसा कोई प्रभाव नहीं है जो अकारण हुआ हो। इस धरती पर दो ही चीज है, एक तो कारण है और दूसरा उसका प्रभाव है। अब जिस कारण से प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, जैसा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, हम वैसे ही प्रभावित होते हैं। अगर वो सकारात्मक प्रभाव डालता है तो हम सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, और अगर वो नकारात्मक हमारे ऊपर असर डालता है तो हम नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अब प्रभावित होना एक सामान्य प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। हम किसी न किसी वस्तु से प्रभावित होते हैं, उसकी गुणवत्ता से प्रभावित होते हैं। यदि हमें वो लाभ पहुंचाता है या वो हमें नुकसान पहुंचाता है तब भी हम प्रभावित होते हैं। अब यदि वो नुकसान पहुंचाता है तो हमारे पास दो विकल्प हैं। यदि हम आदी नहीं हैं उस चीज के अभी तक, तो उसको हम तिरस्कार करें, उसको अपने जीवन का हिस्सा न बनाएं, ताकि हम उससे प्रभावित होकर के जो है उसके नकारात्मक प्रभाव का हम कोपभाजन नहीं बने। दूसरा होता है कि सकारात्मक प्रभाव पड़ा किसी व्यक्ति के पास बैठने से, किसी व्यक्ति के सानिध्य में आने से, किसी गुरु के सानिध्य में जाने से, अगर उनकी कुछ बातें हमें प्रभावित करती है, अच्छी लगती है, तो जरूरी यह है कि प्रभावित होना ही सिर्फ काफी नहीं है। प्रभावित होने के बाद ये बिल्कुल कठोर निर्णय लेना कि ये हमारे हित में है या ये हमारे हित में नहीं है। अगर ये हमारे हित में है तो फिर वहां पे हमें उन तत्वों को, उन गुणों को अपने जीवन में क्रियाशील बनाना चाहिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गीता का रोज पाठ करता है और रोज पाठ करने में शुरू से लेके अंत तक वो पाठ करता है, उसका वह अर्थ भी जानता है, लेकिन उस गीता के किसी एक भी श्लोक का जो अर्थ है, उसका जो भाव है, उसका जो हमारे जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव है, वह जानते हुए भी हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तो फिर हम जीवन पर्यंत उस गीता का पाठ करते रहें, उससे हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे किसी भी प्रकार के जो है रिफ्लेक्शन में, परावर्तन में कहीं कुछ ऐसा नजर नहीं आता है। हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं और वहां पे हम जब श्रवण करते हैं तो हमें उनकी कही हुई बातें या वो दृष्टांत या कहानियां जिनके माध्यम से कुछ जो है, जो एक प्राकृतिक जो नियम है प्रकृति का, वो हमें बताने की कोशिश करते हैं। और वो नियम अगर हमें कहीं ना कहीं छूता है, हमें लगता है कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही होता है और हमें भी ऐसा बनना चाहिए, लेकिन वहां से लौटने के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम फिर फंस जाते हैं अपनी परिस्थिति में।
तो महत्वपूर्ण ये है कि जब तक हम प्रभावित हो करके सही या गलत का फैसला करके जो हमारे हित में है उसको जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, यकीन मानिए कि हम कभी प्रभावशाली नहीं बन सकते। और जो प्रभावशाली नहीं बन सकते वह दूसरों के लिए, अपने बच्चों तक के लिए वो प्रेरणा का स्रोत नहीं बन सकते, क्योंकि सबसे करीबी जो हमारा वृत्त है, जिस वृत्त में हमारा जीवन है, वो हमारा परिवार है। और हमारे परिवार में जो सबसे अधिक असर जिसके ऊपर पड़ने वाला है वो हमारे बच्चे हैं। यदि हमने उन बातों को, उन गुणों को, उन चीजों को जिससे कभी हम प्रभावित हुए और हमें लगा कि हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और हमने जीवन में उतार लिया, तो फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप तो यूं ही प्रभावशाली बन जाते हैं और जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं कुछ ना कुछ उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता ही पड़ता है, जिसका परिचय इस बात से मिलता है कि वो आपको बिना किसी शुल्क के सम्मान देना शुरू कर देते हैं। सम्मान एक ऐसी चीज है जो मांगने की चीज नहीं है। सम्मान एक ऐसी चीज है जो देने की चीज है। सम्मान और प्यार ये देने की चीज है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वे बच्चे जिन गुरु के सानिध्य में रहते हैं या हमारे वातावरण में सोशल मीडिया है, बहुत सारे जो भी जानकारियां उपलब्ध हैं, जो जानकारियां उनके मतलब की है, अगर वो उन जानकारियों को आत्मसात करते हैं तो वह क्रमानुसार धीरे धीरे वो प्रभावशाली बनते चले जाते हैं। प्रभावशाली बनना हर व्यक्ति की चाहत होती है। वो प्रभावशाली बनने के लिए ही कहीं ना कहीं सही चाहे गलत रास्ते का अब जो है वो चयन करते हैं। शॉर्टकट रूट से जाते हैं। कुछ लोग हैं जो लॉन्ग रूट से जाते हैं। जो शॉर्टकट रूट से जाते हैं वो भी इसलिए जाते हैं क्योंकि वो कम समय में और कम प्रयास से वो प्रभावशाली बनना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जो आज तक कभी जो दूसरों के लिए न प्रेरणा स्रोत बन पाए हैं और न कभी प्रेरणा स्रोत बन पाएंगे। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अपने आप को प्रभावशाली बनाने के लिए जिन प्रभावों से हम सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं अपने दैनिक जीवन में, उन सारे तत्वों को, उन सारी बातों को हम अपने जीवन में उतारें। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसको हम आत्मसात करने की कोशिश करते रहें। 4 प्रकार के मनुष्य इस धरती पर पाए जाते हैं। पहले व्यक्ति वो जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा व्यक्ति आज तक एक ही हुए और जिन्हें हम भगवान राम कहते हैं। उन्हें पुरुषोत्तम की उपाधि मिली क्योंकि उन्होंने राजा के हैसियत से, पति की हैसियत से, पुत्र की हैसियत से जो भी उनका कर्तव्य था, सारे कर्तव्यों का उन्होंने 100% पालन किया और इसलिए वो पुरुषोत्तम कहलाए। दूसरे लोग वो होते हैं जो दूसरों की मदद तब तक करते रहते हैं जब तक उन्हें यह एहसास न हो जाए कि अगर मैं इस जगह इसकी मदद मैंने की तो मेरा कुछ ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसकी भरपाई मैं कभी नहीं कर सकता। और वो स्पष्ट रूप से सामने वाले को कह देते हैं कि मैं इस जगह आपकी मदद करने की स्थिति में नहीं हूं। और ऐसे लोगों को हम उत्तम पुरुष कहते हैं, अच्छे लोग कहते हैं। तीसरी जो श्रेणी है मनुष्य की वो है कि जो अपने फायदे के लिए सामने वाले का कितना बड़ा भी नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपने फायदे को केंद्र में रखकर ही कोई फैसला करता है।
अगर उसका 5,000 रुपए का फायदा हो रहा है और सामने वाले का 95,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो वह सामने वाले के 95,000 रुपए के नुकसान को नहीं देखेगा, वो अपने 5,000 रुपए के फायदे को देखेगा। जबकि अगर देखा जाए कि कुल फायदा या नुकसान जो है कितने का हुआ, अगर 5,000 का फायदा हुआ और 95,000 का नुकसान हुआ, तो फायदा को अगर उसमें हम जोड़ दें तब भी 90,000 रुपए का नुकसान जो है हम इस प्रकृति को दे रहे हैं। इस बात का एहसास हमें नहीं होता। प्रकृति हमें लौटा के वही देती है जो प्रकृति को हम देते हैं। अगर प्रकृति को हम प्यार देते हैं तो हमें बदले में प्यार मिलता है। अगर हम दूसरों के सहयोग करते हैं या दूसरों को हम मदद करते हैं तो हमें भी कभी कोई मजलूम नहीं होना पड़ता है, कभी किसी के आश्रय की जरूरत नहीं होता है। कोई न कोई व्यक्ति हमारे लिए सहयोग करने के लिए कोई न कोई खड़ा हो जाता है भगवान बनकर। ऐसे व्यक्ति को हम नीच व्यक्ति कहते हैं, जिनकी तादाद आपके इर्द गिर्द कितनी है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये समझने की जरूरत है और ये आकलन करने की जरूरत है कि कहीं हम भी उसी श्रेणी से तो ताल्लुक नहीं रखते हैं। अगर रखते हैं तो अभी भी समय है कि उससे हम बाहर निकलें। चौथी श्रेणी जो होती है मनुष्य की, वो होती है जो निकम्मे किस्म के लोग हैं, जो अपने आप को विकसित करना भी नहीं चाहते और वो जो है जब किसी को देखते हैं कि वो कुछ ठीक ठाक है, ठीक ठाक का मतलब ठीक ठाक कपड़े पहन रहे हैं, ठीक ठाक पद पे हैं, ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं, तो वो ऐसे लोगों से एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो ये कहना चाहता है कि देखिए मैं आपके जैसा नहीं बन सकता, जिसे हम ईर्ष्या कहते हैं। वह ईर्ष्या नहीं है, वह पिछले दरवाजे से ये कहना चाहता है कि मैं आपके जैसा नहीं बन सकता, लेकिन वो इस बात को नहीं बचा पाता है। फिर वो कुछ ऐसी हरकत करता है कि वो सामने वाला व्यक्ति चाहे उस पर कोई कमेंट्स कर दे या उसके खिलाफ जो है कुछ ऐसा जहर कहीं उगल दे जिसका कोई आधार नहीं है, ताकि वो व्यक्ति उबले और उबल के वो भी अनाप शनाप बोले या कोई प्रतिक्रिया ऐसी व्यक्त करे। उसके खौलते हुए खून को, उसके गुस्से को, उसके आक्रोश को देख करके उसे प्रसन्नता मिलती है। उसको इस बात की परवाह नहीं रहती है, ना उसको मतलब रहता है कि मेरा नफा है कि नुकसान है। वो अपने नफा नुकसान के लिए नहीं करता है और ऐसा व्यक्ति हर उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलना चाहता है जो व्यक्ति की खुद अनिति के रास्ते पर चल रहा है। हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है। हम अपनी कब्र में, अपने स्मशान में पैर लटकाए बैठे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किसी को नहीं पता कि नंबर किसका पहले आएगा। ना हम कुछ लेकर यहां से आए हैं, ना यहां से कुछ लेकर हमें जाना है। एक परमाणु भी लेकर के हम यहां से नहीं जा सकते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य ये है कि हम इस 4 श्रेणी में से जिस किसी भी श्रेणी में हैं, हम उत्तम पुरुष बनने की प्रचेष्टा करें। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अगर आपको इस एपिसोड के कंटेंट्स आपको उपयोगी लगा हो और ये प्रैक्टिकल लगा हो, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप तमाम बच्चों से, युवाओं से और उन तमाम लोगों से जो उम्र के किसी भी पड़ाव में अपने समाज को, अपने वातावरण को कुछ न कुछ देने की चाहत रखते हैं, कि आप इन बातों पर, अगर ये बातें आपको छूती हैं तो इनको अपना बना लीजिए, अपने अंदर क्रियाशील बनाइए और उत्कर्ष की तरफ की यात्रा आज से ही प्रारंभ कर दें। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले एपिसोड में कुछ नए इसी प्रकार के टॉपिक को लेकर के, जिस पर हम चर्चा करेंगे। और ये वो बातें हैं जो बातें आप पहले से जानते हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता हूं जो बातें आप पहले से नहीं जानते हैं। ये बात अलग है कि आपने उसको अभी तक जीवन में क्रियाशील नहीं बनाया है, इसलिए आप उसका आनंद भी नहीं उठा पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।